अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस फारूक सागरी। आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश कैसे बना था। अवाम की सपोर्ट से बना था और इंडिया की बैक थी। इंडिया ने उसको सपोर्ट किया और अवाम उनके साथ खुश थी। अवाम और अवाम क्यों ये चाहती थी? इसलिए कि उनको हकूक़ नहीं दिए गए थे। वो इलेक्शन जीत गए थे मुजीबर रहमान, लेकिन उनको हुकूमत नहीं दी गई थी। तो ये जो नक्शा है ना, अब आजकल मेरी निगाह में आ रहा है कि यार, कि ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि जिसका हक बनता है हमने उसका हक नहीं दिया। यानी बाई इलेक्शन जो जीत जाए हमने उसका हक नहीं दिया। तो ये केपी की जो सूरत हाल हो रही है, अफ़गानिस्तान से जंग हो रही है, तो वो कि ऐसा ना हो कि कहीं मतलब ये है कि वहाँ भी मतलब कि हम आवाम को दबाएं, हम उनको उनको अफ़गान के गुरीला जो उनकी दहशतगर्द को उनको दबाएं, लेकिन ये इसका नतीजा कुछ और निकले। क्योंकि आवाम जो है ना, अगर वो जिसका साथ देगी वैसा होगा। तो वो, और इस सिलसिले में मुझे नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई भी याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि दरिया अटक पे बड़ी खून रेज जंगें होंगी और दरिया 3 दफ़ा खून से भर भर के यानी खारिज होगा। 3 दफ़ा जंगें होंगी, बड़ी खून रेज जंगें होंगी। तो ये मामला मुझे लगता है कहीं वहाँ ना पहुँच जाए जो कुछ हो रहा है। तो किसी के हकूक़ तो नहीं दबाना चाहिए। ये बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है। दूसरी ये कि ये जो अमेरिका है ये पीछे पड़ा है मादरियात के। यानी जो पाकिस्तान ने मादरियात निकली है ना, और ये इनके ये उनका ये इरादा है। और तीसरे आप देख लें कि खामनाई वो ईरान में क्या होने जा रहा है। यानी खामनाई को अपनी फ़िक्र लाक हो गई है। तो ये सारे चीज़ें है ना, इसको हमें हुकूमत को ये चीज़ों पे गौर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ना भाई मतलब ये कि कुछ भी रहे ही नहीं, मतलब ये कि सब रेस तो नाबूदी हो जाए और बाद में हम पछताएं। बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह हाफिज़।